आज के किस्से की कश्मकश कुछ इस तरह की है कि कुछ करो तो मरो, ना करो तो भी मरो। एक्चुअली जो खाने की भूख होती है ना, जो भूख है, इसको पता सिर्फ गरीब को ही पता होता है कि जब खाने के बांधे पड़ जाते हैं तो इंसान को क्या क्या मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, यहाँ तक कि भूत प्रेत का भी वो सामना करता है अपने पेट को शांत करने के लिए। रोजगार क्या है, कैसे कमाना है, एक गरीब से बेटर और कोई भी नहीं जान सकता है। जो आज का किस्सा है ना, वो ऐसा ही खूंखार भयंकर किस्सा है। तो दोस्तों, अपनी सीट की पेटी कसकर बांध लीजिए और इस किस्से को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बिहार के एक गांव का किस्सा है। वहाँ पर ना एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू 8वीं कक्षा में फेल हो गया था। उसके बाद ना वो क्या करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता है, सिर्फ रात को ही घर पर आता है। जो परिवार के लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, खाने के बांधे लगे हुए हैं। घर वाले उसको बोलते हैं भाई आगे की पढ़ाई नहीं करनी है तो बेटर है तो कोई काम धंधा पकड़ ले। जो राजू है ना, वो घर की बातें बस सुनता है और अनसुनी कर देता है। राजू के जो दोस्त होते हैं ना, वो कुछ दोस्त ना शहर में काम करने के लिए जाते हैं। वो कई बार घर पर आते हैं, गांव में जब वापस आते हैं तो राजू को वो बोलते भी हैं कि चल ऐसा कर हमारे साथ चल। एक बार ना उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम दीपक होता है, वो ना राजू को बहुत फोर्स करता है कि चल यार ऐसा कर मेरे साथ चल, शहर जाएगा ना तो तेरे को अच्छा पैसा मिल जाएगा, किसी दुकान में काम करने के लिए लग जा। अब ये राजू जो होता है सोचता है कि हाँ यार, पूरा दिन जो घर वाले हैं ना मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा करता हूँ शहर जाता हूँ। वैसे भी शहर की जो लाइफ होती है अच्छी लाइफ होती है और शहर जाकर अच्छा पैसा भी कमाऊंगा, घर वालों को भी दे दूंगा। तो राजू क्या करता है, अपने दोस्त की बात मान लेता है दीपक की, और ना ये अपने दोस्त के साथ रहने के लिए चला जाता है। जिस घर में ये लोग रहते हैं शहर में ना, उस घर में ना 3-4 रूम हैं और काफ़ी सारे लड़के हैं, गाँव के ही लड़के हैं, अच्छी जान पहचान है, सब लोग खुश हैं राजू को देख कर के। अच्छा चलो राजू आ गया है। अब रात का वक्त होता है, सब लोग खाना पीना खाकर ना अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग ना राजू को बोलते हैं कि ऐसा करना, अगर रात को ना तुझे पेशाब लगे ना तो तू ऐसा करना, दरवाजे के बगल में ही पेशाब कर लेना, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजू बोलता है यार ऐसा कैसा, ये तो बड़ी गंदी बात है। तो बोलते हैं यार अंधेरा हो जाएगा, क्यों बाहर जाने का है, इधर दरवाजे के पास ही कर लेना। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना राजू लाइट बंद करने के लिए जाता है तो इसके दोस्त बोलते हैं कि लाइट बंद मत करो, यहाँ पर ना रूल है कि पूरी रात लाइट चालू ही रहती है। तो राजू को थोड़ा अजीब लगता है। तो राजू बोलते हैं मुझे तो अंधेरे में ही नींद आती है। लेकिन जो इसके दोस्त होते ना राजू के, वो बोलते कि नहीं यहाँ पर लाइट चालू ही रखनी पड़ेगी। तो ये बोलता ठीक है। और साथ ही ना राजू के दोस्त ये भी बोलते हैं कि अगर तुझे कोई आवाज़ सुनाई देना तो किसी तरह का रिएक्ट नहीं करना। तो राजू को अजीब लगता है। ये बोलता है क्यों नहीं करना है। तो इसके दोस्त बोलते कि जितना तुझे बोला है ना उतना ही करना। अब राजू के मन में ना डाउट हो जाता है कि ये कुछ तो छुपा रहे हैं। ये अपने दोस्तों को फोर्स करता है कि यार क्या बात है, मेरे को बताओ तो सही। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, बस जितना तुझे बोला है ना, यहाँ के रूल है, इन रूल्स को फॉलो करना। अब राजू को नींद नहीं आ रही होती, उसके दिमाग में होता है यार ये क्या बातें हैं, कभी लाइट बंद नहीं करनी, आवाज़ें आएंगी, किस किस की आवाज़ें आएंगी, कैसी आवाज़ें आएंगी, ये लोग तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। जितने भी दोस्त होते हैं सब लोग क्या करते हैं, अपने मुँह पर चादर ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा, राजू को नींद नहीं आ रही होती। तो राजू को ना एक आवाज़ आती है जैसे ठक ठक कोई कूद रहा है। बाजू की छत जो है ना टीन की छत है, राजू की भी जो छत है ना घर की, वो भी टीन की छत है। इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना राजू को कूदने की कि इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। फिर ये अपने मन में सोचता है कि हो सकता है बंदर होंगे, वही कूद रहे होंगे। फिर ये अपने मन में विचार करता है यार रात को कौन से बंदर हो सकते हैं, बंदर तो नहीं होंगे, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इतने में ना ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है तो इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसकी छत
छत पर ना जैसे धाड़ देने कोई कूद रहा है, जंप कर रहा है, इसको कंटिन्यू आवाज़ आ रही है जंप करने की। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। धप 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 की ऊपर से ना छत से आवाज़ आ रही है। ये इसके पसीने उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। इतने में ना राजू के रूम का धाड़ देने दरवाज़ा खुलता है। जैसे धाड़ देने दरवाज़ा खुलता है ना तो राजू दरवाजे की ओर देखता है, तो राजू देखता है कि दो पैर जो कि घुटने तक ही इसको नजर आते हैं, दो पैर घुटने तक वो अंदर आ रहे हैं। ऊपर का जो पार्ट है इसको नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ पैर ही पैर इसको दिखाई दे रहे हैं। अब राजू थर 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 कांपने लग जाता है। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं कि ये क्या है, ये बड़े बड़े पैर किसके हो सकते हैं, भयानक लंबे लंबे पैर हैं, ये पैर किसके हो सकते हैं। ये ना राजू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में ना इसके कान के पास आकर ना कोई जोर से चीख मारता है। जैसे किसी की चीख सुनाई देती है ना राजू को, तो राजू भी जोर जोर से चीख मारना स्टार्ट कर देता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने में जो इसके दोस्त है ना फटाफट अपने मुंह से चादरें निकालते हैं और राजू देखता है वो जो पैर होते हैं ना जमीन के अंदर धंस जाते हैं। फटाफट इसके दोस्त आकर इसको पूछते कि क्या हो गया क्या हो गया। तो राजू पूरी घटना बताता कि ऐसा ऐसा मैंने दो पैर देखे, बहुत ही डरावनी से पैर थे, बहुत ही खूंखार पैर लग रहे थे मुझे, तो काले काले लंबे लंबे पैर थे। तो इसके जो दोस्त होते हैं ना इसी पर गुस्सा करने लग जाते हैं, बोलते कि जब तुझे मना किया था तूने क्यों पैर देखे, हमने तुझे बोला था ना कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई आवाज़ भी है तो रिएक्ट नहीं करना, कुछ देखना तो भी कोई रिएक्ट नहीं करना, तो तूने रिएक्ट क्यों किया। राजू बोलता मुझे नहीं पता था कि ये भूतों का घर है, मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आता। राजू पूरी रात नहीं सो पाता। जैसी सुबह होती है ना ये अपने गांव में चला जाता है। अब इसको गांव में देखकर ना इसके मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मम्मी डैडी को ऐसा होता है कि बेटा कुछ कमाने जाए। तो राजू अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। इसके जो मम्मी डैडी होते हैं ना इसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको ऐसा होता है कि ये जानबूझकर काम छोड़कर आ गया है। लेकिन जो राजू होता है वो बोलता है कि मैं सच्ची बोलता हूँ, घर वाले ना इससे बहुत नाराज़ रहते हैं। अब डे बाई डे ना जैसे जैसे अभी शहर से लोग आते हैं, इसके दोस्त आते हैं, तो इसके जो परिवार वाले होते हैं इसके दोस्त से बातें करते हैं, राजू के दोस्त से। तो इसके दोस्त बताते हैं कि हाँ राजू सच बोल रहा है, वो जो घर है ना ऐसा ही घर है। हम लोग तो जो क्या है, हमको तो आदत पड़ गई है ये सारी आवाज़ें सुनने की, ये पैर वगैरह देखने की। हम लोग थोड़े स्ट्रांग बन गए हैं, लाइट को जो है ना हम लोग चालू रखते हैं और घर का कमाना है इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें झेलते हैं। जो राजू है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इसके माँ बाप को भी लगता है कि हाँ हर कोई राजू जैसा नहीं होता है, कुछ लोग ब्रेव होते हैं, कुछ लोग राजू जैसे कमज़ोर भी होते हैं। तो इसके जो मम्मी डैडी होते हैं ना इसको इधर ही गांव में काम पर लगा देते हैं। राजू जो है अभी गांव में काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि पहली बात तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं ना, तो किसी को भी ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहिए। अगर कोई चलो रह भी रहा है और अपने साथ किसी को वो रखना चाहता है ना, तो सच बता कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उससे कोई बात छुपानी चाहिए, नहीं, एकदम क्लियर सच्ची बात बताकर उसको इस जगह पर रखना चाहिए। तो बेटर है, सामने वाले का डिसीजन होगा कि उसको इस भूत प्रेत की जगह पर रहना है कि नहीं रहना है, ये उसका डिसीजन होगा। मेरा मानना तो यही है कि ऐसी जगह पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत कब आपके अंदर आ जाए, आपकी जान ले ले, आपको कुछ भी भरोसा नहीं है। तो बेटर है कि इस जगह से दूरी रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।